Hey everyone, hope you all are good. I am Priya. तो फाइनली आईबीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड जिनका जिनका भी हुआ है मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। अब तो आप लग जाओ। अभी तक तो आप शुरू कर ही दिए होगे, आप लोग आराम से करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर रहे होगे, बट लास्ट लास्ट तक भी करंट अफेयर्स में ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो रह गया है, कुछ तो नहीं, मतलब कुछ याद नहीं है। जब एग्जाम का प्रेशर आता है ऐसे लगता है वो मंथ मैंने कंप्लीट कर लिया है बट वो भी याद नहीं आ रहा है। बट जब आप एग्ज़ामिनेशन में बैठते हो तो कहीं न कहीं वो चीज़ें क्लिक करती है, तो आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो। मैं तो यही कहूँगी कि बस करंट अफेयर्स करना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पता चले करंट अफेयर्स पूरा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट आपको बचा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली प्रिपेयर करना चाहिए। बट जहाँ तक करंट अफेयर्स को हमें रिटेन ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए हम उसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देंगे बाकियों से। बाकी मैं ऑलरेडी अगस्त तक अपने टेलीग्राम में करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एसके मॉक ड्रिल का। और आई थिंक सितंबर का फर्स्ट वीक प्रोवाइड की हूँ। अगर मैं नहीं की होंगी तो आज मैं कर दूँगी, क्योंकि 2 दिन ऑफ रहेगा तो मैं यही सब करूँगी। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में ही क्लियर कर दूँगी। एंड अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना दूँगी, तो आप लोग कमेंट कर देना। बाकी जिनका भी नहीं हुआ है, डोंट बी सैड। अभी सामने आपके एलआईसी है, आईपीएस क्लर्क है, 2 आरआरबी है, पीओ क्लर्क दोनों है। तो अभी हैं, ऐसा नहीं है कि इस साल का पेपर सारा चला गया। तो आप ठीक है, अभी आपका मार्क्स नहीं आया तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कहाँ कौन-सा गड़बड़ी किया। बट आप 1 वीक तक सोचते मत रहो। आज रात को सोचो, भूल जाओ, कल से सेम फ्रेश स्टार्ट करो कि मुझे सारे सब्जेक्ट में बेस्ट करना है। एंड जब आपका मार्क्स आएगा तो उस टाइम आप उस सब्जेक्ट को एनालाइज़ कर सकते हो कि या इस सब्जेक्ट में कम आया है तो मैं उसमें कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बस यही, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, बहुत बुरा लगता है, मैं तो रोने लगती थी, बट उसके बाद का क्या? अगर हम 4 दिन रोते ही रहेंगे, तो उसके बाद का पेपर तो हमारा क्लियर नहीं होगा। हम पढ़ेंगे, मॉक देंगे तभी तो क्लियर होगा। तो बस यही चीज़ आपको माइंड में रखना है एंड कल से एकदम स्टार्ट कर देना है। एक दिन भी इसमें सैड में नहीं बिताना है कि नहीं मेरा नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। ये सारी थिंकिंग आती है, बट वो आज तक ही लाओ और उसको खत्म करो। बाकी मैं तो भूल ही गई कि मुझे मेरा भी बताना है। तो मेरा भी ये क्लियर हो गया है, बट मैं नहीं जा रही हूँ देने। ऑलरेडी मैं यहाँ जॉइन कर चुकी हूँ, तो अब मैं इतनी दूर मेंस देने तो जाऊँगी नहीं। हालाँकि मेरा काफ़ी मन था कि मैं मेंस दूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका मन होता है, भले ही पेपर निकले ना निकले। और मैं कुछ प्रिपेयर भी नहीं की हूँ। बाकी गुड न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पे मैं जितने लोगों से बात की, ऑलमोस्ट सबके प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, बट कोई भी मेंस देने नहीं जा रहा है। ऑब्वियस है, इतना दूर से सब अपने-अपने स्टेट में ही भरे हैं, तो वो लोग नहीं जा रहे देने। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन तो कम होगा ही। और आप सब बताना कि आप सबका कैसा रिज़ल्ट रहा एंड कैसी चल रही है प्रिपरेशन, आप सब ये भी बताना। बाकी कोई भी डाउट हो, सीबीआई से रिलेटेड भी हो, ऑलरेडी मैंने सीबीआई के वेट लिस्ट के बारे में वीडियो डाला है, आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख लेना। एंड हाँ, मैं आईपीएस पीओ मेंस तो नहीं दे रही, बट एलआईसी डबल एओ मैं फ़ील की हूँ, तो 3 को मेरा 10:30 में पेपर है। तो मैं यहीं से फ़ील की थी, तो मैं उसको देने जा रही हूँ, तो उसका एनालिसिस मैं इसी चैनल पे दूँगी। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ भी नहीं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।